हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 51 फॉर क्लास 9th। विषय सामाजिक विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 24 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। तो हमने पिछली वर्कशीट में खूनी रविवार के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि किस तरह से जो लोग थे, किसान थे, वो सब जार को केवल याचिका देने के लिए गए थे और किस तरह से उसके जो गार्ड थे उन्होंने उनके ऊपर गोलियां बरसाई थी और बहुत सारे लोग मारे गए, लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद 1914 में होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी प्रथम विश्व युद्ध जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर गहरा प्रभाव पड़ा और जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूस सेना बुरी तरह हार जाती है। 1914 से लेकर 1917 के बीच के युद्धों ने उद्योग और खेती को बुरी तरह प्रभावित किया। मजदूरों की कमी थी, अनाज की बड़ी आपूर्ति सेना को खिलाने में चली जाती थी। नगरों के लोगों के लिए रोटी और आटा दुर्लभ हो गया, यानी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। सैनिक युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे और क्रांतिकारियों का समर्थन करने लगे। यानी सैनिक जो है वो युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन जो उस समय जार की ड्यूमा थी वो उनको लड़वाना चाहती थी। रूस में अब समाजवाद। 1871 में फ्रांस के पेरिस नगर परिषद कम्यून पर कामगारों, मजदूरों, पेशेवरों, आम लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं आदि ने जबरन सरकार के रूप में कब्जा कर लिया। इस घटना ने दुनिया भर के समाजवादियों को समाजवादी सरकार बनाने के लिए प्रेरित जो है किया और यहीं से मजदूरों का लाल झंडा यानी क्रांतिकारियों का झंडा स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद 1905 की क्रांति के द्वारा 1905 की क्रांति जो कि रूस की क्रांति की जननी कही जाती है। 1905 की क्रांति के द्वारा जार की ड्यूमा बनाने की सहमति से राजनीतिक अधिकारों जैसे वोट के अधिकार से रूसी जनता का परिचय हुआ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ड्यूमा उसने कई बार बनाई, कई बार जो है फेल की। अपने के लास्ट में क्या था कि उसने अपने लोग ही ड्यूमा में बिठा दिए थे। क्लियर, कई बार ड्यूमा जो है उसने भंग की। जापान से पराजय, सेना में अराजकता और भ्रष्ट शासन के कारण आम जन में भारी असंतोष की भावना थी। 1905 की असफल क्रांति के बाद बनी ड्यूमा से सरकार के बीच खींचतान और विवाद होता रहता। इससे ड्यूमा और सरकार दोनों क्या हो गए, कमजोर हो गए। 1905 की जो क्रांति थी वो असफल क्रांति थी और उसी में जार ने ड्यूमा जो है बनाने के लिए अपनी सहमति प्रकट की थी और वो जो ड्यूमा बनी थी उसमें और सरकार के बीच जो है खींचतान और विवाद होता रहता था। ठीक है। उसके बाद ड्यूमा को जार ने जो है भंग कर दिया था। 1912 में चौथी ड्यूमा के समय में, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस शामिल हुआ। तो चौथी जो ड्यूमा थी, यानी 3 बार ड्यूमा बनाई और भंग कर दी गई। चौथी ड्यूमा में जो रूस है वो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, जहां रूस की असफलता से धीरे धीरे सेना पर भी इसका नियंत्रण कम हो गया। उसके बाद देखिए, मार्च 1917 में पेट्रोगार्द में भूखी बदहाल जनता अनियंत्रित हो लूटमार करने लगी। 1917 तक हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए और जो राजधानी थी पेट्रोगार्द, उसमें हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि लोग भूखे मरने लगे और वो एक दूसरे को ही लूटने लगे। सेना ने अनियंत्रित भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। ठीक है। और ऐसे माहौल में समाजवादी कामगार पार्टी के बोल्शेविक जो थे उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया। हमने पिछली वर्कशीट में एक में पढ़ा था कि जो श्रमिक पार्टी थी रूस में वो 2 धड़ों में विभाजित हो गई थी। एक मनसेविक थे जो अल्पमत में थे और एक बोल्शेविक थे जो बहुमत में थे। और जो बहुमत में थे बोल्शेविक, उनका नेता जो है वो लेनिन था।
जो समाजवादी कामगार पार्टी थी, बोल्शेविक, उन्होंने क्या कर लिया फिर जो है सत्ता पर कब्जा कर लिया, जबकि मानसेविक अल्पमत वाले धीरे धीरे राजनीतिक सुधारों और संसदीय चुनावों के भाग लेने के पक्षधर थे। हड़ताल, विरोध प्रदर्शन और सेना के विद्रोह के बीच जार ने 2 मार्च 1917 को जो है अपना शासन जो है वो त्याग दिया था। यानी इस तरह से जार का शासन यहाँ पर खत्म हो जाता है 2 मार्च 1917 को। अब देखिए, ये जो क्रांति थी, जो रूस की क्रांति थी, उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है फरवरी में होने वाली क्रांति और एक है मेन अक्टूबर में होने वाली क्रांति। ठीक है, जो फरवरी में क्रांति हुई थी, फरवरी में क्रांति का तात्कालिक अगर हम परिणाम की बात करें तो वो था कि जो जार है उसके शासन जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। रूस का भविष्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी जाने वाली संविधान सभा तय करने वाली थी। ठीक है, यानी अब रूस में किसकी सरकार बनेगी वो वोटिंग के आधार पर डिसाइड होने वाला था। पेट्रोग्राद ने फरवरी क्रांति का नेतृत्व किया, जिसने राजशाही का अंत कर दिया। तो पेट्रोग्राद जो है उन्होंने फरवरी क्रांति का जो है क्या किया था, नेतृत्व किया था, जिसने क्या किया फिर लास्ट में जो जार है उसका शासन जो है वो क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से 3 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध ने रूस में फरवरी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया? तो प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव ने रूसी क्रांति को जन्म दिया। फरवरी और मार्च 1917 में एक लोकप्रिय क्रांति ने जार निकोलस द्वितीय के त्याग और एक अस्थायी सरकार के उदय को मजबूर कर दिया। रूस को युद्ध में उलझाए रखने वाली सरकार को 8 महीने बाद ही कट्टरपंथी समाजवादियों ने उखाड़ फेंका। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में ऐसे माहौल बना जिसके कारण रूसी क्रांति जो है वो हुई थी, और इस रूसी क्रांति के चलते जो जार निकोलस द्वितीय थे उन्होंने जो है जो सिंहासन था वो त्याग दिया था और एक अस्थायी सरकार का जो है उदय हो गया था। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, रूस में सेना पर से ड्यूमा का नियंत्रण खत्म क्यों हो गया था? तो रूस में सेना पर से ड्यूमा का नियंत्रण खत्म होने का क्या कारण था? 1912 में चौथे ड्यूमा के दौरान रूस ने प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश किया, जहां रूस की विफलता के कारण उसने धीरे धीरे सेना पर नियंत्रण कम कर दिया। ठीक है, तो रूस जो है वो लगातार हार रहा था और बहुत बुरे हालात हो गए थे रूस में, जिसके कारण धीरे धीरे ड्यूमा ने सेना पर से नियंत्रण जो है अपना खो दिया, और जो सेना है वो उनकी बातें नहीं मानती थी, क्योंकि सेना जो है वो लड़ना नहीं चाहती थी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रूस की फरवरी क्रांति का तत्काल परिणाम क्या था? तो रूस पर 1917 की फरवरी क्रांति के तत्काल परिणाम इस प्रकार थे। सबसे पहला क्या था? फरवरी की क्रांति ने रूस में निरंकुश जार के शासन का अंत कर दिया। दूसरा, इसने दुनिया की पहली कम्युनिस्ट यानी समाजवादी सरकार की स्थापना की। और तीसरा, नई सोवियत सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध से अपनी वापसी की घोषणा की। ठीक है, तो ये जो है रूस की फरवरी क्रांति के क्या थे? तत्काल परिणाम थे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।